बीजा और माला नामक उपजातियां किस जाति से संबंधित है? फटाफट बताओ, 10-15 क्वेश्चन फेंकूंगा मैं। ये तीसरा फेंका है अभी। हम्म, नहीं। हम्म। शहरी या जनजाति राजस्थान के किस जिले में? यस, सही है। खुसनी नामक वस्त्र का संबंध किस जनजाति से है? चलो कोई नहीं, कल पढ़ के आना आप, ठीक है। चलो लिखो, टॉपिक लोकगीत। बहुत अच्छा सा चैप्टर। चलो ठीक है। चलो, टॉपिक है लोकगीत। सबसे पहले लोगों द्वारा अपने मनोरंजन के लिए गाए गए गीत है लोकगीत। अब किन्हीं लोगों को खुशी के गीत सुनने की आदत होती है, किसी को सैड सॉन्ग सुनने की आदत होती है। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं, और अक्सर गीत एक पत्नी द्वारा गाए जाते हैं जिनका पति विदेश चला गया हो, उसकी याद में। बस यही गीत है। लोकगीत की सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा, जिसके अंदर प्रमुख रूप से आपके सामने 3 डेफिनेशन है। फिर रुको, देखो। फिर लोकगीत की जो परिभाषा है वो अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा क्या क्या दी गई है वो देखो। 3 डेफिनेशन लिखा रहा हूं एक साथ में, बड़ी यूनिक सी। आपको पूछा जाए कि लोकगीत संस्कृति के, लोकगीत जो है वो हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसने कहा था? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि लोकगीत जो हैं, लोकगीत जन समुदाय की एक भाषा है? और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि लोकगीत जनता की भाषा है? वे, गेट बंद, गेट बंद, वे संस्कृति के पहरेदार हैं। ठीक है, तो लोकगीत जो है, कोई कहता है कि लोकगीत जो है वो जन समुदाय की एक भाषा है, यानी कि बहुत सारी जनता है, उसकी एक भाषा है। कौन सी? लोकगीत। किसी व्यक्ति ने कहा है कि लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के क्या है? पहरेदार। जब वो बोलते हैं ना, तब पता चलता है कि यहाँ की संस्कृति ऐसी है। जैन मारवाड़ को आदमी बोलते हैं, पतो लाग जावे अमेरिका में हुए तो कि वो मारवाड़ हुए लगे ना। और ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि लोकगीत जो है वो संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं? जैसे ही कोई गीत बजा पता चल जाएगा ये कौन सी कल्चर से संबंधित है। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं ये? जैसा कि इन्होंने बताया हमें कि लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये कथन तो है देवेंद्र सत्यार्थी का।
लोकगीत जन समुदाय की एक भाषा है, ये कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लोकगीत जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं, ये है महात्मा गांधी का कोटेशन। उतारो, कौन से व्यक्ति ने कौन सी परिभाषा दी। याद रहेगी ये लाइनें। एग्जामिनर कभी ना कभी इस प्रकार की लाइनें पूछ लेता है कि राजस्थान में गाए जाने वाले लोक गीतों के बारे में निम्न में से किस व्यक्ति का कथन है कि ये लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। ऐसे ठीक नहीं लग रहा है ना? ठीक नहीं लग रहा है, मतलब क्या, ये क्या डेफिनेशन होती है? घर जाकर आराम से पढ़ेंगे ना अकेले में, तो ये परिभाषा बहुत अच्छी लगेगी आपको और एक बार में याद हो जाएगा कि लोक गीतों को संस्कृति का मुंह बोला चित्र किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने। लोकगीत कल्चर से ही संबंधित है, तो हर बात में वो बात आ जाएगी। जैसे हमारी जो संस्कृति है ना, वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये जो हमारी संस्कृति है और ये जो लोकगीत हैं, जैसे महात्मा गांधी जी का एक और कोटेशन है कि इन लोकगीतों के अंदर केवल लोकगीत ही नहीं है, बल्कि इसमें धरती गाती है, फसलें गाती है, पर्वत गाते हैं ये। और एक कोटेशन ये भी है कि लोकगीत जो है वो हमारी संस्कृति के सुखद समाचार पहुंचाने का एक माध्यम है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये? सेवक मीना, एक बार क्या, एक बार बताओ, एक बार क्या पूछ रहे, क्या पूछ, ये हो गई 3 डेफिनेशन। चलिए आगे अगली लिखिएगा। अगला कथन है कि हमारी संस्कृति लोक गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। एक कथन है लोकगीत संस्कृति के
सुखद समाचार पहुंचाने का माध्यम है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और लोकगीतों में धरती गाती है, नदियां गाते हैं, मतलब नदियां गाती है, फसलें गाती है, वे पर्वत गाते हैं। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो ये 6 डेफिनेशन है लोकगीतों की। इसका मतलब लोकगीत का संबंध केवल एक ही शब्द से है, वो है कल्चर, संस्कृति से। इसीलिए तो जैसे भी कोई सॉन्ग बजता है तो आप कह देते हैं ना, ये पंजाबी है, ये हरियाणवी है, वहां की कल्चर से। लिखो। तो ये तो हो गई लोकगीत की परिभाषा। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान में किस किस प्रकार के लोकगीत हैं। लोकगीत कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के हो सकते हैं, धार्मिक अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत हो सकते हैं, विवाह से संबंधित लोकगीत हो सकते हैं, विरह गीत हो सकते हैं। लिख लिया? चलो, इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग डालो विरह गीत। विरह गीत। ये ना सैड सॉन्ग। हाँ लिखो, हेडिंग डालो विरह गीत। विरह गीत सैड सॉन्ग। विरह गीत का मतलब होता है किसी को याद करके गाए जाने वाले गीत। अब हो सकता है कि वो केवल याद करके गीत ही गा रही है, या फिर इतना याद कर रही है कि उसको बुलाने के लिए प्रयास कर रही है वो। हाँ भाई, एक ऐसी पत्नी जिसका पति बाहर विदेश गया, उसको याद करके तो गीत गाती गाती है, गीत गाते गाते इतनी याद आ जाती है कि उसको बुलाने का प्रयास करती है, तो फिर वो एक नया गीत हो जाता है। किसी को याद करके तो अलग गीत गाया जाता है, किसी को याद करके बुलाते समय और अलग गीत गाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर महिलाओं द्वारा जितने भी विरह गीत गाए जाते हैं ना, वो किसी ना किसी पक्षी को संबोधित करते हुए गाए जाते हैं। जैसे 3 गीत एक साथ समझते हैं। जैसे एक तो प्रसिद्ध है कुरजा गीत, एक है कागा, यानी कि कोए को संबोधित करते हुए गीत गाया गया, कागा गीत। और एक है आपके सुवटिया। सुवटिया किसे बोलते हैं?
सुवटिया किस पक्षी को बोलते हैं? तोता। बेचारे यही तो बचा है, तोता। ये तीन गीत है, तीनों ही किस प्रकार के हैं? विरह गीत। वन लाइनर पूछ ले तो, वरना आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल। पूछा जाएगा निम्न में से भील महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है। याद रखिएगा, सुवटिया गीत। एक भील महिला अपने पति को याद करते हुए जो गीत गा रही है वो कौन सा है? सुवटिया गीत। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। या तो आपको पूछेगा कि निम्न में से सुवटिया गीत का संबंध है, वहां पर ऑप्शन में आएगा मीणा जाति की महिलाओं से, भील जाति की महिलाओं से, या फिर आपको किसी क्षेत्र विशेष का नाम देकर भी पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना है भील महिला। ये यदि ऑप्शन में नहीं आएगा तो फिर आएगा आदिवासी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत। कौन सा? सुवटिया। कागा गीत क्या होता है? एक ऐसी महिला जिसका पति बाहर गया है कमाने के लिए, विदेश। वो महिला अपने पति को याद करते करते जैसे ही घर में इधर उधर टहल रही होती है, अचानक से उसको घर के एक कोने पर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि घर के बाहर यदि कौवा बैठ रहता है तो हम ये समझते हैं कि आज हमारे घर में कोई ना कोई मेहमान तो आएगा ही आएगा। समझते हैं ना? तो एक ऐसी महिला जिसका पति बाहर विदेश गया है, वो उस कौवे को देखकर ये समझती है कि अब मेरे पति आने वाले हैं, ये संकेत है। अब तो क्या है, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। पहले ये संकेत हुआ करता था। अरे सच में, अब नहीं है, बस अब व्हाट्सएप आ गया जवाब कि 2 दिन के बाद में मैं पहुंच जाऊंगा, 3 बजे यहां उतरूंगा, 5:30 बजे घर पर। पहले कौवे के माध्यम से ऐसा समझते थे। एक महिला द्वारा कौवे को देखकर अपने पति की विदेश से घर आने का संदेश समझती है। ठीक है, वो कौन सा गीत है? कागा गीत। और कुर्जा गीत क्या है? कुर्जा गीत के अंदर स्पष्ट है, एक महिला है जिसका पति बाहर गया है, इसको याद आ रही है और वो बुलाने का संदेश भेज रही है। यहां पर कोई संदेश नहीं है, यहां पर क्या है? डायरेक्ट संदेश। यानी एक विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को बुलाने के लिए जो संदेश भेजा जाता है वो कौन सा गीत है? कुर्जा गीत। एक विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को बुलाने का संदेश भेजना कौन सा गीत है? कुर्जा गीत। बस, तो ये तीन पक्षी से संबंधित है, सुवटिया, कागा और कुर्जा। तीनों ही किस प्रकार के गीत है? विरह गीत। उतारो।
दूसरी बार पढ़ते हैं तो याद होता है पक्का। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता है ऐसे। हाँ भाई, एक तो दिख ही नहीं रहा है, एक थोड़ा धुंधला दिख रहा है। फर्क होता है ना। आपको तो कुछ भाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप तो आपके लिए तो सारे नहीं है। नहीं 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 नहीं, इन्होंने पढ़ रखा है। नहीं 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 नहीं, पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा था, यहाँ बैठते थे। अच्छा उस समय थे क्या। चलो आगे बढ़े। तीन ये हो गए पक्ष विशेष, तो विरह गीत याद रखना है। और कभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, जैसे भील महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला विरह गीत कौन सा है, सुवटिया, वह इसको और इसको रिलेटेड करते हैं। अब देखो दो गीत और लिखाते हैं। एक तो है आपके हिचकी गीत, और एक है ओलियों गीत। दोनों ही याद में ही गाए जाते हैं, लेकिन हिचकी में तो बताना पड़ता है किसकी याद आए, ओलियो में किसको बताने में नहीं पड़ता किसकी याद में। समझे। जैसे घर में कोई हिचकी आवे तो बिन पूछे थे ना, इतु कौन याद करे थे, इतनी हिचकी आवे, तो वहां पर तो घर वालों को बताना पड़ रहा है कि मुझे वो याद कर रहा है। ओलियो में अकेला याद करता है या अकेली याद करती है, और वो किसी को भी कर सकती है अपनी इच्छा से। समझे। यहां पर बताना पड़ता है कौन याद कर रहा है, यहां पर बताना नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि हिचकी जो गीत है ये प्रोपरी विवाहित महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वो विवाहित भी हो सकती है और वो अविवाहित भी हो सकती है। हाँ, ओलियो बेटी की विदाई के समय भी गाया जाता है और किसी की याद में भी गा सकते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों ही। तो हिचकी जो गीत है ये प्रोपरी किस क्षेत्र का है, तो ये मेवात क्षेत्र का है। मेवात क्षेत्र। हिचकी यानी कि किसी की याद में गाए जाने वाला गीत। और ओलियो जो गीत है वैसे प्रोपरी बेटी की विदाई के समय, बेटी की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत। और वैसे किसी की याद में भी गाया जा सकता है, कौन सा, ओलियो गीत। उतारो। एक जैसे देखो ऐसे ही एक और गीत है, वो भी सुपना गीत। सपने में, सपने से संबंधित गीत है ना, सपने से संबंधित गीत। याद आ गई, ये भी याद से ही संबंधित तो है। लेकिन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि सपना कि वो यहां नहीं आकर कहीं और चले गए। जैसे एक गीत है ना वो, सपने से संबंधित, बहुत अच्छा सॉन्ग है सीमा मिश्रा का, सुनना कभी।
लिख लिया। तो पहले वाले 3 गीत तो पक्षी को संबोधित करते हुए, फिर ये याद से संबंधित करते हुए 3 गीत। अब लिखो 2 प्रोपरी। एक तो है आपके, देखो, झोरावा गीत, और एक है लावणी गीत। ये दोनों ही बुलाने से संबंधित है। देखो, लावणी, लावणी का अर्थ ही क्या होता है? बुलाने से। हालांकि लावणी एक कृषि से संबंधित कार्य भी है, पता है ना? कहते हैं लावणी काटा कृषि का कार्य कहलाता है, जबकि गीत में लावणी का अर्थ बुलाने से है। और ये जो लावणी गीत है, ये जिस क्षेत्र का है वो है शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र के अंदर एक नायक द्वारा नायिका को बुलाने का जो संदेश है, वो है लावणी गीत। नायक द्वारा नायिका को बुलाने का संदेश, वो है लावणी गीत। जोरावा जो गीत है, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऐसी महिला द्वारा गाया जाता है जिसका पति विदेश चला गया और उसको वापस बुलाने के संदर्भ में, यानी कि विदेश गए पति को वापस बुलाने का संदेश पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सा लोकगीत है? झोरावा। लिखो। हाँ, फसल कटे लावणी कहलाता है, सही है। हाँ, वो वही लावणी है जी, कृषि की कटाई। अभी लावणी का काम चल रहा है ऐसे। करते हैं आप कभी? किया है? कभी नहीं। हाँ। लिख लिया। चलो आगे। अब देखो, 2। एक तो है पींपली गीत, एक है पपैया गीत, और एक है पनिहारी गीत। पींपली गीत तो मतलब वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है।
और ये जिस क्षेत्र में गाया जाता है वो है शेखावटी में। ये गीत एक ऐसी महिला द्वारा गाया जाता है जिसका पति विदेश गया हो और वापस बुलाने का संदेश। पति पत्नी द्वारा विदेश गए पति को बुलाने का संदेश। मतलब के वर्षा ऋतु आएगी, अब आ राज्य पांच जानता रहिए। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही बुला रही है। तो पत्नी द्वारा विदेश गए पति को बुलाने का संदेश है कि अब आ राज्य पांच जानता रहिए। समझे? गांव में जाते हैं ना बहुत, इराक ईरान सब जाते। तो पिंपली गीत वर्षा ऋतु में, शेखावटे के अंदर, और विदेश गए पति को बुलाने के लिए। ये दोनों गीत आपस में विपरीत है। पहली बात तो इन दोनों गीतों का संबंध पति पत्नी से नहीं है, केवल प्रेमी और प्रेमिका से है। इसके अंदर तो एक प्रेमिका अपने प्रेमी को बुला रही है लेकिन वो आ नहीं रहा है। इधर यहां एक प्रेमी अपने प्रेमिका को बुला रहा है लेकिन वो आ नहीं रही है। समझे? नहीं समझे? ठीक है। देखो ये एक प्रेमी है हवा, और ये एक बड़ी ठीक है प्रेमिका। प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो तो है पपैया गीत। ठीक है? प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो है पनिहारी गीत, लेकिन प्रेमिका आ नहीं रही है और इधर प्रेमी भी नहीं आ रहा है, केवल गा रहे हैं, आ कोई नहीं रहा है। समझे? और ये जो है ना, इन दोनों की मतलब इन दोनों का विवाह भी हो रखा, आपस में नहीं, किसी और से। इसीलिए तो यहां पर क्या लिखा है, वरना तो पति पत्नी लिख देते ना। तो इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना। पपैया गीत तो है। आ, थोड़े थोड़े बच्चे हेयर स्टाइल तो बना ही देता हूं। ये लो, अब ठीक लग पपैया गीत क्या है कि प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बाग में बुलाने का संदेश। और पनिहारी गीत में एक प्रेमी द्वारा प्रेमिका को बुलाने के लिए, लेकिन ये पति धर्म पर अटल रहने वाला गीत है। उतारो।
सर जी, पनिहारी गीत कुएं से पानी भरकर लाने वाली महिला, हाँ बिल्कुल गाती है। तभी तो उसने वहां पर देख लिया उसको, पनघट पर। तभी तो वो कह रहा है बेचारा। गांव में पहले, आज भी बड़ी बड़ी टंकियां है ना, पहले पूरा गांव उसी से पानी लाया करता था, पता है आपको? अब तो चलो हर घर नल हो गया। कौन सी योजना है ये सरकार की? हर घर नल, हर घर जल। कौन सी योजना है? क्या सर ऐसे मतलब, कहाँ पनिहारी गीत था और कहाँ ले गया? जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है ना। लिखो, एक 12वां और लिख लो। बस 12 गीत है, विरह गीत टोटल। चिरमी भी गाएंगे, चिंता मत करो। नंबर 12 लिखो। बाहरे मासा, ये मूलते विरह गीत है। हाँ, अच्छा, अब गलत लिख दिया क्या? अच्छा, बारे मासा, ये मूलते विरह गीत है जो 12 महीने गावे। पता है नहीं आएगा। बस ये हो गए आपके सारे विरह गीत। बस कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं 4 5। ये लिख लिया, श्रृंगारी गीत। श्रृंगारी गीत 4 5 ही है। काजलियो, कांगसियो, हिंडोलिया, लूर और केसरिया बालम, 5 ही तो है। चलो हेडिंग डालो, श्रृंगारी गीत। श्रृंगारी गीत। देखो श्रृंगारी गीत। श्रृंगारी गीत में देखो, एक तो है कांगसिया या कांगशियो, एक है काजलियो, और एक है हिंडो या फिर हिंडोलिया। कांगशियो तो मतलब यह है कि एक ऐसी महिला जिसका कांक्षा खो गया है। कांक्ष समझते हैं ना, बालों का श्रृंगार करने के लिए कांक्ष होता है ना, तो वो खो गया, इसीलिए वो अपने पति को कह रहे, एक नहीं था दूजोड़ लेनी पड़ी, आज आज को आज लेना पड़ी। काजलियो मतलब महिलाओं के जो 16 श्रृंगार हैं, उसमें एक काजल भी है, आंखों को सजाने के लिए। और हिंडो और हिंडोलिया का मतलब यह है कि श्रावण माह के अंदर एक पति अपने पत्नी को झूला झूला रहा है बड़े प्रेम से। उस समय पत्नी अपने पति से श्रृंगार की सामग्री के बारे में कहती है कि देखो भी, पड़ोस वाले को देखो कैसे सजा, ऐसे मेरे भी लाने हैं। बोलेगा हाँ चिंता मत कर, तू हिंडा खा, डाल ले। फिर इतनी सारी मांग करती है कि वो जोर से हिंडा देता है, फिर ये ले। तो कांगेशिया मतलब बालों का श्रृंगार है। बालों के श्रृंगार के लिए पत्नी द्वारा पति को कांगसिया
लाने को कहती है। काजलियो यानी कि महिलाओं के सोहले श्रृंगार में शामिल काजल। और हिंडो वे हिंडोलिया श्रावण मास में झूला झूलते समय। ये लिखो, तीनों लिखो। लिख लिया? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि मतलब ये किससे संबंधित है, तो पता लग जाएगा। वो पूछेगा ना कि हिंडो एक श्रृंगारी गीत है जो निम्न में से किस माह में गाया जाता है, तो ऐसे थोड़ी दिक्कत है। जैसे पिंपली गीत कब गाते हैं? हाँ आकाश, बिल्कुल सही है। सावन के झूलों में तुझको बुलाया, मैं घर वापस लौट आया, तो वो आ तो गया है ना अब, तो बुलाना तो नहीं चाह रही है। वो कह रहा है कि मैं आ गया हूं, अब बता क्या क्या चाहिए। तो वो कह रही है कि ये श्रृंगार की सामग्री चाहिए। समझो, उस गाने के बोल यही है कि वो कह रहा है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया, अब बता तुझे क्या क्या चाहिए। सही है वो, लेकिन वो बुलाने से नहीं है। ठीक है, सही पकड़ा। चलो, नंबर 4 है केसरिया बालम। केसरिया बालम, आओ नी पधारो माँ के देश। आओ नी पधारो माँ के देश मतलब पति विदेश है। हाँ, तो केसरिया जो बालम है, याद रखिएगा, ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत। विदेश गए पति के लिए गाया गया गीत। ये जो केसरिया बालम है, इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जिस महिला द्वारा किया गया है वो है आपके अल्लाह जिलाबाई बाई। कहाँ की है ये? बीकानेर की। मांड गायिका है ये, एक। मांड गायिका।
तो ये एक मांड गीत है। एक लिख लो लूर गीत। राजपूती महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत लूर गीत। लूर एक नृत्य भी है ना, किस जनजाति का है? अरे नहीं, लूर वालर कूद। हाँ, सही। लिख लिए। एक घूमर के प्रकार में भी तो लूर पढ़ा है ना हमने, वो क्या होता है? घूमर नृत्य के 3 प्रकार होते हैं ना, कौन कौन से? अचानक से एस्केप हो गया, आते आते एस्केप हो गया ना। मतलब क्या बोलते क्या है, अन्य महिलाओं द्वारा किया जाता है एक। हाँ, राजपूती महिलाएं करती है उसे तो क्या बोलते हैं? लूर। छोटी बालिकाएं करती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, झुमरिया। झुमरिया। हाँ, लूर राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर करना भी लूर कहलाता है, लूर गीत है, लूर नृत्य भी है। ठीक है, तो बस ये हो गया आपके श्रृंगारी गीत कंप्लीट। कांगसियो, काजलियो, हिंडो और केसरिया बालम और लीर गीत, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनमें से कभी कभी आ जाता है। हालांकि यहां से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपसे हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो होगा तभी जब एक बार ये केवल सुन रखे हैं आपने, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया कि अच्छा आकांक्ष कुछ होता है, काजलियो कुछ होता है, ऐसा एग्जाम में आएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके। हाँ सर, वही होना चाहिए, एग्जाम में तो होना चाहिए ना। तो विरह गीत कौन कौन से थे? अच्छा, ऐसे याद कर रखा है। पे से पीपली, पपैया और पिनिहारी, 3 तो ये हो गए। 3 हो गए ये कुरजा, कागा, शुवटिया। 2 हो गए ये जोरावा और लावणी। 3 हो गए वो सुपना, ओलियू और हिचकी। और 1 हो गया बाहरे माशा। ये लो 12 कंप्लीट। 12 तो ये हो गए कौन से? विरह गीत, याद रखना है। कुरजा पक्षी है,
कागा कोए से संबंधित है, सुवटिया तोते, भील महिलाओं द्वारा, याद रखिएगा। पीपली जो है वो वर्षा ऋतु में है, शेखाउटी क्षेत्र का। लावणी भी बुलाने से है, शेखाउटी क्षेत्र का। जोरावा पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, विदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए। ओलिव जो है वो भी याद में है, और हिचकी ये भी याद में है। यहां पर बेटी की विदाई के समय थोड़ा याद रखना। सपने से संबंधित गीत क्या है? सुपना। और सुपनो आयो रे किसको गीत है? अभी तो लिखा है पिछली क्लास में, सुपना आयो रे। क्या नहीं कह रहा है? नहीं नहीं, हीरालाल शास्त्री का ही है, उसी का तो है ना। कहां कहां ढूंढे। और बारह मासा मूल विरह गीत है, 12 महीने गाया जाता है। पणिहारी पति धर्म पर अटल है, और पपैया ही। बस ये हो गए आपके 12 विरह गीत। श्रृंगारी गीत में भी कुछ है ही नहीं। कांगशिया है, काजलिया है, सावन माह के अंदर झूला झूलते समय, केसरिया बालम और लूर। बस ये 5 क्या है? श्रृंगारी गीत। अब हम पढ़ेंगे विवाह से संबंधित गीत, जो कि कल पढ़ेंगे। बस इतने ही तो है। ओके।